भारत की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड के मरूफ अदाकार विवेक ओबराय ने बाइकॉट और नाकामियों के बावजूद इतना असासा बना लिया जो उन्हें भारत के इब्तिदाई 15 अमीर तरीन अदाकारों में शामिल करता है। बॉलीवुड अदाकार विवेक ओबराय हाल ही में इस वक्त खबरों में आए जब उन्होंने लग्जरी कार रोल्स रॉयस कुलिनन खरीदी, जिसकी कीमत तकरीबन 12 करोड़ भारतीय रुपए। इस गाड़ी का शुमार दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियों में होता है। लिहाजा विवेक के फिल्मी करियर को देखते हुए ये सवालात उठे कि वो इतनी महंगी कार कैसे खरीद सकते। ताहम बहुत से लोगों को ये इल्म नहीं कि पिछले 2 दहाइयों में विवेक ने एक कामयाब बिजनेस एम्पायर कायम किया है जो बहुत से भारतीय सनतकारों के लिए बाइस रश्क है। 2002 में फिल्म कंपनी के साथ बॉलीवुड में कदम रखने वाले विवेक ओबराय को फिल्मी दुनिया का अगला बड़ा सितारा कहा जा रहा था। साथिया, मस्ती और ओमकारा जैसी हिट फिल्मों ने उनकी मकबूलियत में इजाफा कर दिया, लेकिन उनकी ज़ाती ज़िंदगी, खुसूसन ऐश्वर्या राय के साथ ताल्लुकात और सलमान खान के साथ तनाज़ों ने उनके कैरियर को नुकसान पहुंचाया। यही वजह है कि उनके खिलाफ फिल्मी दुनिया में बाइकॉट की अफवाहें भी गर्दिश करती रहीं। इसके बावजूद विवेक ने हार नहीं मानी और तेलुगु, मलयालम फिल्मों और वेब सीरीज इनसाइड एज के जरिए अपनी शनाख्त बरकरार रखी। विवेक ओबराय ने 12 करोड़ मालियत की रोल्स रॉयस खरीद ली। कई लोगों का मानना है कि उनका कैरियर उन तनाज़ात के बाद कभी मुकम्मल तौर पर पटरी पर नहीं आया। बहुत से लोगों के लिए ये हैरानी की बात है कि विवेक ओबराय भारत के अमीर तरीन अदाकारों में शामिल हैं। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका नेट वर्थ 1200 करोड़ रुपए है, जो उन्हें भारत के 15 अमीर तरीन अदाकारों में शामिल करता है। फिल्म साथिया की शूटिंग के दौरान विवेक ओबराय को सख्त माली हालात का सामना करना पड़ा। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा, जो केरला के वायनाड से लोकसभा की रुकन मुंतखब हुई हैं, ने जुमेरात को ऐवान ज़ेरी की रुकनियत का हल्फ लिया। हल्फ के बाद उन्होंने कहा कि अवाम के अहम मसाइल को उठाना, मुल्क और पार्टी के लिए काम करना उनकी तरजीह होगी और वो आइन के उसूलों की जंग लड़ेंगी। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास चौथे दिन में दाखिल हो गया और जुमेरात को लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई। ताहम हालात पहले जैसे ही रहे। अपोजिशन का शोर शराबा जारी रहा। अपोजिशन के हंगामे के दरमियान पार्लियामेंट की कार्रवाई जुमा तक मुलतवी कर दी गई। बार बार हंगामा आराई के बाइस चौथे रोज भी काम मुकम्मल न हो सका। पार्लियामेंट के इब्तिदाई अय्याम बड़ी हद तक बेनतीजा रहे क्योंकि अपोजिशन के हंगामे की वजह से दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। इसके साथ ही खबर है कि वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर बांग्लादेश की सूरत-ए-हाल पर कल लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बयान दे सकते हैं। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा, जो केरला के वायनाड से लोकसभा की रुकन मुंतखब हुई हैं, ने जुमेरात को ऐवान ज़ेरी की रुकनियत का हल्फ लिया। हल्फ के बाद उन्होंने कहा कि अवाम के अहम मसाइल को उठाना, मुल्क और पार्टी के लिए काम करना उनकी तरजीह होगी और वो आइन के उसूलों की जंग लड़ेंगी। प्रियंका ने हिंदी में हल्फ लिया और इस दौरान उन्होंने अपने हाथ में आइन की कापी थाम रखी थी। महाराष्ट्र के नांदेड़ से लोकसभा के रुकन मुंतखब होने वाले कांग्रेस लीडर रविंदर बसंतराव चौहान ने भी ऐवान की रुकनियत का हल्फ लिया। जुमेरात को कांग्रेस, समाजवादी पार्टी (एसपी) समेत अपोजिशन जमातों के अरकान ने इदनी ग्रुप से मुताल्लिक और संभल, उत्तर प्रदेश में तशद्दुद के मामले पर लोकसभा में हंगामा किया, जिसकी वजह से जुमा की सुबह ऐवान का इजलास हुआ। एक बार मुलतवी होने के बाद 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। अपोजिशन अरकान के नारों के दरमियान ऐवान ने वक्फ तरमीमी बिल पर पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी की रिपोर्ट को बजट सेशन 2025 के आखिरी दिन तक पेश करने के लिए वक्त में तौसी की मंजूरी दी। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने ऐवान में हंगामा आराई पर कांग्रेस और उसकी इत्तेहादी जमातों को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में सब ने मिलकर फैसला किया था कि कौन सा बिल आएगा और कब आएगा, बाकी मामलात पर बहस के लिए अलग उसूल है। ये भी पढ़े, वायनाड से जीतने के बाद प्रियंका गांधी ने एमपी के तौर पर हल्फ लिया। प्रोग्राम में केरला की मशहूर कासवो साड़ी पहनी। राज्यसभा की कार्रवाई। इडनी ग्रुप के खिलाफ इल्जामात पर फौरी बहस का मुतालबा करते हुए कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों के हंगामा आराई के बाद राज्यसभा की कार्रवाई जुमेरात को दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। सुबह जैसे ही ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई,
चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने ज़रूरी दस्तावेजात ऐवान की मेज़ पर रखे और फिर बताया कि इडनी मामले पर बहस के लिए उन्हें रूल 267 के तहत कल 16 नोटिस मौसूल हुए हैं। मणिपुर और संभल तशद्दुद। उन्होंने तमाम नोटिस को मुस्तरद कर दिया। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने जुमेरात को कहा कि पार्लिमानी रुकावट एक हल नहीं है बल्कि एक बीमारी है जो मुल्क की बुनियाद को कमज़ोर करती है और पार्लियामेंट को गैर मुतल्लिका की तरफ ले जाती है। धनखड़ ने यह तबसरा इस वक्त किया जब राज्यसभा की कार्रवाई एक बार मुलतवी होने के बाद दोपहर 12 बजे दोबारा शुरू हुई।